बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स फॉर खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड के लिए चैप्टर नंबर 7 प्लेन एनालिटिक ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइन इसकी एक्सरसाइज 7.3 का पार्ट 1 करते हैं। इसमें हम क्वेश्चन 1 to 4 सॉल्व करेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 90 है। इसमें जो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं उसमें आपको कहा गया है कि शो दैट द पॉइंट, एक पॉइंट है x1 y1, जिस तरह क्वेश्चन 1 के पार्ट ए में पॉइंट है 4 - 5 लाइज अबव और बिलो द लाइन। आपको एक लाइन गिवन है और एक पॉइंट गिवन है। आपने ये बताना है कि ये जो पॉइंट है ये इस लाइन के अबव है या बिलो है, इसके ऊपर तो नहीं है। यानी ये पॉइंट जो है इस लाइन के ऊपर नहीं है, या इससे अबव है या बिलो है, आपने ये बताना है। आल्सो शो दैट द पॉइंट Px1 y1, ये जो पॉइंट Px1 y1 है एंड द ओरिजिन, ये क्योंकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो इसमें ओरिजिन भी होता है। तो ये जो पॉइंट P है और ओरिजिन 0 0 है, lie on the same side or on the opposite side of the line ax plus by plus c is equal to 0। ये जो गिवन पॉइंट है और ओरिजिन है, ये इस लाइन के एक साइड पे है या अपोजिट साइड पे है। देखें, ये हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है जहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू 0 होती है। एक लाइन गिवन है, ये लाइन है, ये ब्लैक कलर में, इसकी इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये इसकी जर्नल इक्वेशन है। अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, एक P है और एक Q है। ये दोनों पॉइंट्स एक साइड पे भी हो सकते हैं, यानी P और Q दोनों यहाँ पे भी हो सकते हैं, P और Q दोनों यहाँ पे भी हो सकते हैं, या अपोजिट भी हो सकते हैं, P एक साइड पे है और Q दूसरी साइड पे है। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन की इक्वेशन में इस पॉइंट P को पुट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इससे आ गया कोई पॉजिटिव वैल्यू आ गई, इसका मतलब है कि पॉइंट P अबव द लाइन है, यानी ऊपर है। फिर हम ये पॉइंट Q जो है इसको इस लाइन में पुट करेंगे। अगर इससे भी पॉजिटिव आया तो इसका मतलब है कि पॉइंट P और पॉइंट Q दोनों एक ही साइड पे है। लेकिन अगर एक से पॉजिटिव आ गया, फॉर एग्जांपल P से पॉजिटिव आया, कोई पॉजिटिव वैल्यू आई, और Q से नेगेटिव आया, तो इसका मतलब है कि फिर P अबव द लाइन है और Q बिलो द लाइन है। अगर दोनों से नेगेटिव आ गए, P पॉइंट पुट करने से भी नेगेटिव आया और Q पॉइंट पुट करने से भी नेगेटिव आया, इसका मतलब है कि दोनों पॉइंट बिलो द लाइन है। अब यहाँ पे ये तो क्वेश्चन 2 में हमारे पास है कि दो पॉइंट्स होंगे तो दोनों एक साइड ऑफ द लाइन होंगे या अपोजिट साइड्स पे होंगे। यहाँ पे ओरिजिन है, तो हम पहले क्या करेंगे, इस लाइन में पॉइंट P पुट करेंगे। जब हम उसको पुट कर लेंगे तो उससे या पॉजिटिव नंबर आएगा या नेगेटिव आएगा। अगर पॉजिटिव आया तो इसका मतलब है कि पॉइंट P अबव द लाइन है, और अगर नेगेटिव आ गया इसका मतलब है कि पॉइंट P बिलो द लाइन है। फिर हम इस 0 0 को भी पुट करेंगे। इस लाइन की इक्वेशन में हम 0 0 भी पुट करेंगे। अगर 0 0 से पॉजिटिव आया और इस P से भी पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब है कि ये दोनों जो ओरिजिन है और पॉइंट P है ये अबव द लाइन है। यानी फिर आप इस तरह समझ लें कि ये लाइन यहाँ पे है, तो पॉइंट P और ये ओरिजिन दोनों एक ही साइड पे है, अबव द लाइन है। और अगर पॉइंट P पुट करने से पॉजिटिव आया और ये ओरिजिन पुट करने से नेगेटिव आया, तो इसका मतलब है कि ओरिजिन और ये पॉइंट अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट है। एक अबव है,
दूसरा बिलो है, या ये ओरिजिन अबव है और ये पॉइंट बिलो है। ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। लास्ट एक बात समझने की ये है कि आपको जो ये इक्वेशन गिवन होगी, इसमें ये b की वैल्यू को पॉजिटिव रखना है, क्योंकि हमें जो फार्मूला बना के दिया है उसमें ये b पॉजिटिव रखा गया है। इसलिए अगर यहाँ पे किसी इक्वेशन में b की वैल्यू नेगेटिव हुई तो पहले आप उसको पॉजिटिव करेंगे। जिस तरीके से आप देखें क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर ए में आपको ये पॉइंट P गिवन है और ये लाइन, इस लाइन में इस b की वैल्यू को देखें तो ये माइनस है, पहले आप इसको पॉजिटिव करेंगे तो आपके पास ये लाइन है 4x माइनस 3y माइनस 17 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये आ जाएगा -4x, ये -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +3y हो जाएगा, और ये -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +17 हो जाएगा, और 0 मल्टीप्लाई -1 तो इससे 0 ही आएगा। इसको आप इक्वेशन 1 कह लें। अब हम इस पॉइंट को इसमें पुट करेंगे। x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू -5 है। पुटिंग P4 -5 इन 1, तो -4 x की जगह 4 पुट करेंगे, +3 y की जगह -5 पुट करेंगे, +17 इज इक्वल टू माइनस, और ये आप सिर्फ लेफ्ट साइड पे पुट करेंगे, -4 4 16 -16 प्लस माइनस माइनस 3 5 15 प्लस 17 इज इक्वल टू, इससे -14 आया है, ये तो लेस देन 0 है। इसका मतलब है कि ये पॉइंट P जो है ये बिलो द लाइन है। 10.4 -5 इज बिलो द लाइन 1, ये जो 1 लाइन हमें गिवन है। अब हम इसमें ओरिजिन पुट करते हैं, पुटिंग 0 0, ओरिजिन 0 0, और उस ओरिजिन का जो नाम है वो हमने ओ रख दिया है, तो पुटिंग 0 0 इन 1, तो -4 इंटू 0, एक्स की वैल्यू 0, +3 इंटू वाई की वैल्यू भी 0, +17, तो ये दोनों तो 0 आ गए, सिर्फ +17 आया, और ये ग्रेटर देन 0 है, तो 17 ग्रेटर देन 0 है। इस वजह से ये जो ओरिजिन है ये अबव द लाइन है, यानी आप ये समझ लें कि लाइन ये वाली लाइन है, तो पॉइंट P बिलो द लाइन है और पॉइंट O ओरिजिन जो है वो अबव है। इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में अपोजिट साइड पे है, एक साइड पे पॉइंट P है और दूसरी साइड पे ओरिजिन है। द ओरिजिन is above the line 1, तो अब हम कहेंगे द पॉइंट P4 -5 and origin 0 0 lie on opposite side of the given line, और वो लाइन क्या है, 4x माइनस 3y माइनस 17 इज इक्वल टू 0।
अब पार्ट बी में ये पॉइंट है और ये लाइन है। 5x प्लस 7y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 है। इसमें ऑलरेडी b की वैल्यू पॉजिटिव है, इसलिए इसको और नहीं छेड़ेंगे। अब हम इसमें इस पॉइंट को पुट करते हैं। पुटिंग p माइनस 3 8 इन 1, 5x की जगह -3 प्लस 7 y की जगह 8 प्लस 9 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई -3 -15 प्लस 7 8 are 56 प्लस 9 इज इक्वल टू, इससे आता है 50, ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब है कि पॉइंट P -3 8 lie above the line, lies above the line 1। अब हम इसमें ओरिजिन पुट करते हैं। पुटिंग ओरिजिन 0 0 इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पे पुट कर लेंगे 5x की जगह 0 प्लस 7 y की जगह 0 प्लस 9, ये दोनों वैल्यूज तो 0 हो जाएंगी, सिर्फ 9 रह जाएगा एंड 9 इज पॉजिटिव। ओरिजिन भी पुट करने से पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि ओरिजिन OO lies above the line 1, दोनों एक ही साइड पे है लाइन। Hence the point P minus 3 8 and origin lie on the same side of the given line 5x plus 7y plus 9 is equal to 0। अब क्वेश्चन 2 है कि इन ईच केस शो दैट द पॉइंट्स px1 y1 and qx2 y2 are on the same side or on the opposite side of the line ax by plus c is equal to 0। पार्ट ए में ये देखें दो पॉइंट्स हैं और इस क्वेश्चन में आपसे ये कह रहे हैं कि ये जो दो पॉइंट्स हैं ये इस लाइन के एक साइड पे है या दूसरी साइड पे हैं या एक दूसरे के अपोजिट है। इसका सोल्यूशन बिल्कुल क्वेश्चन 1 की तरह है। ये पॉइंट ए है, इसमें ये दो पॉइंट्स हैं। इन दो पॉइंट्स को हम बारी बारी इस इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर दोनों से सेम साइन आया, दोनों पॉजिटिव हुए, तो फिर दोनों सेम साइड पे होंगे, और अगर एक पॉजिटिव हुआ और एक नेगेटिव तो फिर दोनों पॉइंट्स इस लाइन के अपोजिट साइड पे होंगे, यानी एक ऊपर होगा और एक नीचे। तो इसका सोल्यूशन है कि पुटिंग p minus 4 2 and q 11 minus 3 इन इक्वेशन 1। पहले हम p के पॉइंट्स पुट करते हैं। 5 x की जगह -4 प्लस 14 y की जगह 2 -11 इज इक्वल टू 5 और -4 मल्टीप्लाई होगा तो -20 प्लस 14 मल्टीप्लाई 2 28 और -11, इससे आएगा -3 जो लेस देन 0 है।
इसका मतलब है कि ये पॉइंट P जो है ये बिलो द लाइन है क्योंकि नेगेटिव आ रहा है। अब हम ये दूसरा पॉइंट भी पुट करते हैं। हम कह सकते हैं कि पॉइंट P -4 2 lies below the line। अब ये दूसरा पॉइंट क्यों पुट करते हैं? 5 × 11 + 14 - 3 - 11 इज इक्वल टू, इससे आएगा 55 माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 14 × 3 42 - 11 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं, इससे 2 आ रहा है, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव है। तो पॉइंट Q 11 - 3 lies above the line। क्योंकि एक पॉइंट से नेगेटिव आ रहा है, दूसरे से पॉजिटिव, इसका मतलब है कि ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के अपोजिट है, एक लाइन के ऊपर है और एक लाइन के नीचे है। द पॉइंट P -4 2 and Q 11 - 3 lie on the opposite side of the given line। कौन सी लाइन है? 5x + 14y - 11 इज इक्वल टू 0। पार्ट बी में ये 2 पॉइंट्स हैं और ये लाइन इक्वेशन है। मैंने आपसे कहा था कि आपने इस बी को पॉजिटिव रखना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये आ जाएगा -2x + 3y और +10 इज इक्वल टू 0 × -1 इज 0। ये इक्वेशन 1 है। अब हम इसमें ये दोनों पॉइंट्स पुट करते हैं। पुटिंग P -3 5 and Q 1 - 2 इन इक्वेशन 1। तो पहले हम पॉइंट P पुट करते हैं, -2, x की जगह -3 + 3 × y की जगह 5 + 10 इज इक्वल टू, माइनस और माइनस प्लस, 2 3 are 6 + 3 5 are 15 + 10, इससे आ जाएगा 31 और ये ग्रेटर देन 0 है। तो पॉइंट P -3 5 lies above the line, क्योंकि इससे पॉजिटिव आ रहा है, 31 पॉजिटिव है। अब ये दूसरा पॉइंट पुट करते हैं, -2, x की जगह 1 + 3 y की जगह -2 + 10 इज इक्वल टू, 2 1s are 2 विद नेगेटिव साइन क्योंकि -2 है, प्लस माइनस माइनस, 2 3s are 6 + 10, ये 10 है, इससे आता है 2, ये भी ग्रेटर देन 0 है। पॉइंट Q 1 - 2 also lies above the line। क्योंकि दोनों का सेम साइन है, दोनों अबव है, इसका मतलब है कि ये सेम साइड के ऊपर है, दोनों अबव है। Hence the point
the point P minus 3, 5 and Q 1 minus 2 lie on the same side of the line। और कौन सी लाइन है? ये 2x, फिर आप इसकी ओरिजिनल लाइन लिखें 2x माइनस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। और आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि hence the point P and Q have the same sign, so both the lines are on the same side of the line। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि both points have same side, same sign, दोनों पॉजिटिव है, same sign, so both points are on the same side of the line। और वो लाइन कौन सी है? 2x माइनस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन 3 है, इन ईच केस फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 टू द पॉइंट px1 y1। हमारे पास ये एक पॉइंट P है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 और y1 है। ये एक लाइन है, इसकी इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इस पॉइंट P से इस लाइन तक जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको हम d से शो करते हैं, ये फाइंड करना है। तो इसका फार्मूला है, ये फार्मूले फिर मैं बाद में प्रूफ करूँगा, लेकिन पहले हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसमें ये a b c ये वैल्यूज हैं 4 माइनस 3 एंड 6, और x1 y1 हमारे पास ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 माइनस 4। इसको एब्सोल्यूट में इसलिए रखा गया है कि अगर इससे नेगेटिव आ गया, तो क्योंकि डिस्टेंस तो नेगेटिव नहीं होता, तो एब्सोल्यूट उसको पॉजिटिव कर देगा। फॉर एग्जांपल इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे -5 आया, तो आप उसको, क्योंकि उस एब्सोल्यूट में लिखा है, तो आप उसको +5 लिखेंगे। अब आपके पास ये पॉइंट है 3 माइनस 4, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, ये इक्वेशन है 4x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको अगर आप कंपेयर करें, कंपेयर विद ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन है। a की वैल्यू 4 है, b माइनस 3 है, c 6 है, x1 3 है और y1 माइनस 4 है। पुटिंग all these values in equation 1, तो d is equal to absolute a की जगह 4, x1 3 प्लस b माइनस 3, y1 माइनस 4 प्लस c 6 है, एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, a ये 4 है,
और b माइनस 3 है, तो a स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस b माइनस 3 स्क्वायर अंडर द रूट d इज इक्वल टू 4 3s are 12 minus minus plus 3 4s are 12 plus 6 absolute divided by 4 square 16 plus minus 3 square 9 square root d is equal to, इससे आता है 30 absolute divided by 16 plus 9 25 under the root is equal to, क्योंकि 30 तो अब पॉजिटिव आ गया है, एब्सोल्यूट से आप हटा दें। अगर माइनस 30 होता तब भी आप एब्सोल्यूट से हटाते और 30 लिख लेते। 25 का स्क्वायर रूट है 5, 5 1s are 5, 5 6s are 30, तो डी हमारे पास आ गया 6। और इसके साथ आप यूनिट्स भी लिख लें, अगर इसका कोई भी यूनिट है सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर, वो आप इसके साथ लिख सकते हैं। पार्ट बी में अब ये पॉइंट है 5 and 8, यानी ये x1 और y1 है, ये 3x माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ये लाइन है। इसको आप कंपेयर कर लें जर्नल फॉर्म के साथ, कंपेयर विद ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 3 है, b माइनस 2 है, c 7 है, x1 5 है, y1 8 है। पुट all these values in equation 1, d is equal to एब्सोल्यूट a की वैल्यू हमारे पास है 3, x1 5 प्लस b माइनस 2, y1 8 प्लस c 7 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर 3 स्क्वायर और b स्क्वायर, b हमारे पास माइनस 2 है, यानी माइनस 2 स्क्वायर। d is equal to 3 5s are 15 plus minus minus 2 8s are 16 plus 7 divided by 3 square 9, 2 square 4 under root d is equal to 15 minus 16 minus 1 plus 7, तो 6 absolute divided by 13 under the root is equal to 6, एब्सोल्यूट भी 6 आएगा क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, तो इसको एब्सोल्यूट से बाहर निकाल लें और 13 अंडर द रूट यूनिट्स, तो ये d की वैल्यू है। d इज इक्वल टू 6 बाय अंडर रूट 13 यूनिट्स। पार्ट सी में ये पॉइंट है और ये लाइन है P3 माइनस 1, यानी P x1 y1, लाइन है 5x प्लस 12y इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर कर लें, कंपेयर विद जर्नल फॉर्म जो है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, a 5 है, b 12 है, c माइनस 16 है, x1 3 है, y1 माइनस 1 है। इन तमाम वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट कर लें, पुट इन इक्वेशन 1 d इज इक्वल टू एब्सोल्यूट a 5
x1 3 plus b 12 y1 minus 1 plus c minus 16 absolute divided by a square 5 square plus b square 12 square or under root d is equal to 3 5s are 15 plus minus minus 12 multiply 1 is 12 minus 16 absolute divided by 5 square 25 plus 12 square 1 44 under root d is equal to 15 minus 12 3 3 minus 16 इससे आ जाएगा minus 13 absolute divided by 25 plus 144 169 square root d is equal to माइनस 13 है देखें एब्सोल्यूट है तो ये प्लस 13 हो जाएगा एब्सोल्यूट से बाहर आप इसको लिख लेंगे क्योंकि एब्सोल्यूट ये मैग्नीट्यूड को शो करता है और मैग्नीट्यूड नेगेटिव में नहीं होता 169 का स्क्वायर रूट भी 13 आता है 13 और 13 कैंसल d इज इक्वल टू 1 यूनिट्स इस लेक्चर का जो लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे वो क्वेश्चन 4 है इन ईच केस फाइंड द एंगल थीटा फ्रॉम द लाइन L1 to the line L2 if the slopes of the line L1 and L2 are the following हमारे पास ये 2 लाइन्स हैं एक लाइन L1 है और दूसरी लाइन L2 है इसके दरमियान ये एंगल हमें फाइंड करना है दोनों लाइंस का स्लोप गिवन है एक का स्लोप m1 है दूसरे का स्लोप m2 है तो ये एंगल कितना होगा तो इसके लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2 और एब्सोल्यूट मैंने इसलिए लिखा है कि अगर इससे नेगेटिव आ जाता है तो एब्सोल्यूट इसको पॉजिटिव कर देगा और ये एंगल हमेशा हमें फिर पॉजिटिव ही मिलेगा क्योंकि 180 तक यानी दो लाइन जो है उसके दरमियान जो एंगल होगा वो पॉजिटिव ही होगा इस वजह से हम इसको पॉजिटिव रखने के लिए हम यहाँ पे एब्सोल्यूट लगाते हैं और फिर आपको ये फिक्र भी करनी नहीं पड़ेगी कि मैं कौन से वाले लाइन के स्लोप को m1 कहूँ और कौन से वाले को m2 कहूँ यहाँ पे तो आपको गिवन है लेकिन इसके बाद वाले क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा तो उस कंफ्यूजन से भी बचने के लिए बस आप इसके साथ एब्सोल्यूट लगा लें इससे हमेशा आपको पॉजिटिव एंगल मिलेगा तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं ये पार्ट ए है हमारे पास टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m1 है 1/2 माइनस m2 है 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 1/2 और m2 3 है इज इक्वल टू इसका एलसीएम ले लेंगे 2 तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस और 2 3 6 डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी नीचे 2 है तो 2 एलसीएम आ जाएगा तो 2 1s are 2 प्लस और 1 मल्टीप्लाई 3 is 3 ये 2 और ये 2 क्योंकि एक पोजीशन पे है तो ये कैंसिल हो जाएगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एब्सोल्यूट 1 माइनस 6 से आता है -5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 से भी 5 आता है 5 और 5 कैंसिल तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू आया -1 अब देखें अगर आपने एब्सोल्यूट नहीं लगाया होता तो आपके पास -1
से जो टेंजेंट इनवर्स आता या एंगल आता वो -45 आता और आपका आंसर +45 में है। तो इस वजह से ये एब्सोल्यूट हमें फ़ायदा देगा। अब टेंजेंट थीटा -1 एब्सोल्यूट 1 के इक्वल होता है। दोनों साइड का टेंजेंट इनवर्स ले लें। टेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1। तो टेंजेंट इनवर्स और टेंजेंट कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1 जब आप कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो आपको आएगा 45। तो इसका मतलब है कि इन दो लाइंस के दरमियान जो एंगल है वो 45 डिग्री। अब पार्ट बी है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू लाइन 1 का स्लोप है 2 माइनस m2 हमारे पास 3 है डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 2 और m2 3 एब्सोल्यूट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एब्सोल्यूट 2 माइनस 3 माइनस 1 divided by 1 plus 2 3s are 6. Tangent theta is equal to -1 absolute. अब जब आप -1 divided by 1 plus 6 7 एब्सोलूट। अब आप देखें ना, जब आप इसको एब्सोलूट से निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1/7। तो एब्सोलूट ने इस माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर दिया। अब दोनों साइड का टेंजेंट इनवर्स ले लें। टेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/7। टेंजेंट इनवर्स और टेंजेंट कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1/7। तो आपकी बुक ने यही आंसर दिया है। अगर आप कैलकुलेटर से निकालना चाहते हैं तो निकाल लें। थीटा इज इक्वल टू, तो इससे 8.1 डिग्री आता है, यानी 8 डिग्री। ये हमारी एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन 1 to 4 था। रिमेनिंग क्वेश्चन हम लेक्चर नंबर 91 में करेंगे, एक्सरसाइज 7.3 पार्ट 2 में।